नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिकेटर के। आज मैं इस वीडियो में ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम जापान के लोगों ने ड्रैगन फ्लाई के नाम पर रखा था। यह एक प्रकार का छोटा उड़ने वाला कीड़ा होता है। आपने इसे बारिश के समय में उड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह दोनों प्रकार आप वीडियो में देख रहे होंगे। इन दोनों में तीन बातें एक समान होती है। पहला, इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होता है। दूसरा, इसमें लॉन्ग लोअर शैडो होती है। तीसरा, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहें कि ड्रैगन फ्लाई डोजी तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल है। इसका मतलब यह है कि बाजार में मंदी का समय समाप्त हुआ, अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट में जब भी बनता है तो ध्यान रहे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी लो के साथ बने और ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद वाली कैंडल हरी रंग की बने तो यह ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट के बीच में बने तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। आइए अब चार्ट में ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी मंदी के बाद बॉटम में लो के साथ बना है और ड्रैगन फ्लाई के अगली कैंडल ग्रीन बनी है, तो हमें अब खरीदारी करनी चाहिए। बाय हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई के ऊपर और ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो का स्टॉप लॉस रखना है। प्रॉफिट बुकिंग जब तक नहीं करना है जब तक कि कोई ट्रेंड बदलने वाली कैंडल ना मिले। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। आज मैं आपको ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ग्रेवस्टोन डोजी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का ही एक पैटर्न है। ग्रेवस्टोन डोजी का नाम जापान के लोगों ने कब्र के पत्थर के ऊपर रखा है। कब्र का पत्थर क्या होता है यह आप लोग जानते ही होंगे। जिसके ऊपर मरने वाले का नाम या मरने वाले के बारे में लिखा होता है, उसे ग्रेवस्टोन या कब्र का पत्थर कहते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट में दो प्रकार से दिखाई दे सकता है। दोनों आप वीडियो में देख रहे होंगे। इन दोनों में तीन बातें एक समान होती है। पहला, इनका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस दोनों एक समान होता है। दूसरा, इसकी लॉन्ग अपर शैडो होती है। तीसरा, इसमें कोई रंग नहीं होता है। ग्रेवस्टोन डोजी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि बाजार में तेजी का समय समाप्त हुआ, मंदी का समय आने वाला है। ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट में जब भी बनता है तो ध्यान रहे कि ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट के टॉप में हाई के साथ बने और ग्रेवस्टोन डोजी के बाद वाली कैंडल रेड बने तो यह ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट में ट्रेंड के बीच में बने तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। आइए अब चार्ट में
ग्रेवस्टोन डोजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ग्रेवस्टोन डोजी तेजी के बाद चार्ट के टॉप में हाई के साथ बना है और ग्रेवस्टोन डोजी के अगली कैंडल रेड रंग की बनी है, तो हमें अब सेलिंग का सिग्नल मिलता है। सेल हमें ग्रेवस्टोन डोजी के लो के नीचे और ग्रेवस्टोन डोजी के हाई का स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करना है तब तक कि कोई ट्रेंड बदलने वाली कैंडल ना मिले। आज मैं आपको हैमर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हैमर कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। हैमर का नाम जापान के लोगों ने हथौड़े को देखते हुए रखा था, क्योंकि यह कैंडल हथौड़े के जैसा दिखाई देने वाला कैंडल है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हैमर की बॉडी और शैडो का अनुपात 1:2 होना चाहिए। हैमर की बॉडी अगर x है तो हैमर की शैडो 2x या फिर 2x से अधिक होनी चाहिए। हैमर चार्ट में 4 प्रकार से बन सकता है। वीडियो में इन चारों प्रकार के हैमर को आप देख रहे होंगे। इन कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं होता है, यह एक ही काम करते हैं। हैमर तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है, तो यह हरे रंग की बने और चार्ट में बॉटम या फिर लो बनाए तो यह अच्छे से काम करता है। अगर हैमर चार्ट के बीच में या फिर ट्रेंड के बीच में बनता है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। आइए हम चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर की फॉर्मेशन हुई है और चार्ट में हैमर ने लो लगाया है, तो हमें बाय करना चाहिए। बाय करने से पहले हमें हैमर के अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, हाई के ऊपर बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें हैमर के लो का लगाना चाहिए और प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई डाउन ट्रेंड या फिर रिवर्सल सिग्नल ना मिले। आइए अब हम इस चार्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हैमर ने डाउन ट्रेंड के बाद लो लगाते हुए ग्रीन हैमर बनाया है, तो हमें बाय करने का सिग्नल मिलता है। अब हमें देखना यह है कि हैमर के बाद वाली कैंडल ग्रीन बनी है, तो हमें बाय हैमर के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस हैमर के लो का रखना है और प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करना है तब तक कि हमें कोई रिवर्सल का सिग्नल ना मिले।
आइए इस चार्ट में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड के बाद हैमर की फॉर्मेशन हुई है और चार्ट में हैमर ने लो लगाया है, तो हमें अब बाय का सिग्नल मिलता है। कंफर्मेशन के लिए हमें हैमर के बाद वाली कैंडल ग्रीन बने तो हमें बाय, हैमर के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस हैमर के लो का लगाना है और प्रॉफिट हमें जब बुक करना है जब तक कि कोई डाउन ट्रेंड या रिवर्सल का सिग्नल ना मिले। हम आपको इस वीडियो में हैंगिंग मैन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। हैंगिंग मैन का नाम जापान के लोगों ने फांसी पर लटके आदमी के ऊपर रखा है। यह चार्ट में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हैंगिंग मैन मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में तेजी का समय खत्म हुआ, अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। हैंगिंग मैन चार्ट में जब भी बनता है तो उसकी बॉडी और शैडो का अनुपात 1:2 होना चाहिए, या कहें कि बॉडी अगर x है तो शैडो 2x होनी चाहिए या 2x से ज़्यादा होनी चाहिए। यह हमेशा चार्ट के टॉप पे हाई के साथ बनता है। हैंगिंग मैन में रंग का कोई महत्व नहीं है। यह लाल या हरे रंग की हो सकती है, पर यह मंदी को दर्शाने वाली कैंडल है तो यह लाल रंग की बने तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हैंगिंग मैन चार्ट में 4 प्रकार से बन सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख रहे होंगे। यह चारों एक ही काम करते हैं। हैंगिंग मैन चार्ट में बनता है तो आप एक बात का ध्यान रखें कि हैंगिंग मैन चार्ट में हाई के साथ बने और अगली कैंडल रेड बने तो हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है। आइए हम चार्ट में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि चार्ट में आप हैंगिंग मैन को देख रहे होंगे, यह चार्ट के हाई के साथ बना है और हैंगिंग मैन के बाद वाली कैंडल रेड बनी है, तो हमें अब बिकवाली करनी चाहिए। हैंगिंग मैन के हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए हमें हैंगिंग मैन के लो के नीचे सेलिंग करनी चाहिए और हमें प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करनी चाहिए तब तक कि हमें कोई कैंडल ट्रेंड बदलने वाली सिग्नल न दे दे। दोस्तों, आज हमने हैंगिंग मैन के बारे में विस्तार से सीखा। आज मैं इस वीडियो में इन्वर्टेड हैमर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इन्वर्टेड हैमर सिंगल कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। यह कैंडल हैमर के ठीक उल्टी होती है। हैमर के विषय में
मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन में हैमर की लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है। इसका मतलब यह है कि अब बाजार में मंदी का समय समाप्त हुआ, अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनती है तो उसकी बॉडी और शैडो का अनुपात 1:2 होता है, या कहें कि बॉडी अगर x है तो शैडो 2x या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। इस कैंडल में रंग का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह तेजी को दर्शाने वाली कैंडल है, इसलिए यह हरे रंग की बने और चार्ट में लो के साथ बने तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इन्वर्टेड हैमर चार्ट में 4 प्रकार से बन सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये चारों एक ही काम करते हैं। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह चार्ट में बॉटम के साथ बने और इन्वर्टेड हैमर के अगली कैंडल ग्रीन बने। आइए चार्ट में इन्वर्टेड हैमर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद लो के साथ बना है और इन्वर्टेड हैमर के बाद वाली कैंडल हरे रंग की बनी है, तो अब हमें खरीदारी करनी चाहिए। बाय हमें इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस हमें इन्वर्टेड हैमर के लो का लगाना है और प्रॉफिट जब तक बुक नहीं करना है तब तक कि कोई ट्रेंड बदलने वाली कैंडल ना मिले। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आपको चार्ट में दिख रहा होगा, लंबी गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर लो के साथ बनी है और इन्वर्टेड हैमर के अगली कैंडल हरे रंग की बनी है, तो हमें अब बाय इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर के लो का लगाना है और प्रॉफिट बुक जब तक नहीं करना है तब तक कि कोई ट्रेंड बदलने वाली कैंडल ना मिले। दोस्तों, आज हमने इन्वर्टेड हैमर के बारे में विस्तार से जाना। आज मैं इस वीडियो में शूटिंग स्टार के बारे में विस्तार से बताऊंगा। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का ही एक पैटर्न है। यह सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का आखिरी पैटर्न है। इसके पहले की कैंडलस्टिक पैटर्न आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। शूटिंग स्टार का नाम जापान के लोगों ने टूटते हुए तारा के ऊपर रखा है। टूटता हुआ तारा को रात के समय में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, या कहें कि
यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब बाजार में तेजी का समय समाप्त होने वाला है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। यह चार्ट में सबसे ज़्यादा बनने वाली कैंडल है। शूटिंग स्टार चार्ट में हमेशा टॉप पर हाई के साथ बनता है और यह चार्ट में ज़्यादातर लंबी तेज़ी के बाद बनता है। शूटिंग स्टार चार्ट में ट्रेंड के बीच में बने तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। शूटिंग स्टार चार्ट में जब भी बनता है तो इसकी बॉडी और शैडो का अनुपात 1:2 होता है, या कहें कि अगर बॉडी x है तो शैडो 2x या उससे अधिक होनी चाहिए। शूटिंग स्टार में रंग का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन यह मंदी को प्रदर्शित करने वाली कैंडल है तो यह लाल रंग की बने और चार्ट में टॉप पे हाई के साथ बने तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शूटिंग स्टार चार्ट में 4 प्रकार से दिखाई दे सकता है। यह चारों प्रकार आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये चारों एक ही काम करता है। शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम का बहुत अधिक महत्व होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर होता है। टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता देता हूं। आसान शब्दों में कहें कि जब कोई कैंडल बनती है तो उसमें जितनी खरीद और बिक्री होती है उसके सूचक को वॉल्यूम कहते हैं। आइए मैं आपको चार्ट में वॉल्यूम के सूचक को दिखाता हूँ। यह जो लाल और हरे रंग की डंडी दिख रही है यह वॉल्यूम का सूचक होता है। अब मैं आपको शूटिंग स्टार के साथ वॉल्यूम कैसे काम करता है बताता हूँ। जब शूटिंग स्टार बनता है तो उसका वॉल्यूम अधिक होना चाहिए और उसके अगली कैंडल रेड हो और उसका भी वॉल्यूम अधिक होना चाहिए तो यह अच्छी तरह काम करता है। तो आइए हम अब शूटिंग स्टार को चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे चार्ट में लंबी तेज़ी के बाद शूटिंग स्टार टॉप में हाई के साथ बना है और वॉल्यूम भी अधिक है तो उससे अगली कैंडल रेड बनी है तो सेल हमें शूटिंग स्टार के लो के नीचे और शूटिंग स्टार के हाई के स्टॉप लॉस रखना है और प्रॉफिट हमें जब तक बुक नहीं करना है तब तक कि कोई ट्रेंड बदलने वाली कैंडल ना दिखे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में विस्तार से जाना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।